Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. दुनिया में ट्रंप इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी बातें हवा जैसी होती हैं। खुद ईरान पर हमला करने की मंशा रखने वाले ट्रंप ने अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का नाम लेकर एक चौंकाने वाला दावा कर दिया। इससे लगता है कि ट्रंप के ऊपर उनकी उम्र हावी हो रही है। स्टेट ऑफ द यूनियन के संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सनसनीखेज दावा किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की उन्होंने जान बचाई है, नहीं तो वो मारे जा सकते थे। At home, and we are also restoring security for Americans abroad. Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध समेत 8 युद्धों को रोकने के अपने दावे को फिर से दोहराया। हालांकि उन्होंने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रोककर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान बचाई थी। ट्रंप ने आगे दावा किया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में 3.5 करोड़ लोग मारे गए होते। ट्रंप का ये बयान भारत के खिलाफ मई 2025 में 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के बैकफुट पर होने का स्पष्ट संकेत देता है। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा, अपने पहले 10 महीने में कंबोडिया और थाईलैंड समेत मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि अगर मैं हस्तक्षेप न करता तो 3.5 करोड़ लोगों की मौत होती। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान अपनी उपलब्धियों का बखान किया और ये दावे किए। At home, and we are also restoring security for Americans abroad. Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. ट्रंप ने जिन युद्धों को सुलझाने का दावा किया उनमें इजराइल और हमास, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथोपिया, भारत पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवो, रवांडा और कांगो, आर्मेनिया और अजरबैजान, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच के संघर्ष शामिल हैं। ट्रंप ने वहां मौजूद सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध में उतर जाते। करीब 3.5 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी, जहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी नहीं बच पाते। अपने भाषण में ट्रंप ने खास तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जिक्र किया। कहा, हालात बेहद गंभीर थे। उनके मुताबिक युद्ध की स्थिति बनती तो बड़े स्तर पर तबाही होती और बाद में देवदूत बनकर आए और उन्होंने इस युद्ध को रुकवा दिया। ये सुनने में हास्यास्पद लगता है। हालांकि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि कश्मीर समेत सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं और किसी बाहरी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप के दावे पर भारत की तरफ से आधिकारिक समर्थन कभी नहीं मिला। विशेषज्ञ मानते हैं अमेरिका में चुनावी माहौल और वैश्विक राजनीति के बीच ट्रंप ऐसे बयानों से अपनी कूटनीतिक छवि मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 100 बार से ज्यादा बार भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा किया है। संसद में दिए भाषण से ठीक पहले यानी गुरुवार 19 फरवरी 2026 को भी उन्होंने यही कहा था। उन्होंने पिछली गर्मियों में भारत और पाकिस्तान पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अगर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्होंने लड़ाई नहीं रोकी होती तो इस दावे को वो ये और एक बार फिर से दोहराते हैं। कहते हैं कि उन्होंने 2 न्यूक्लियर हथियारों वाले पड़ोसियों के बीच युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप ने कहा, मैं आपसे सेव अमेरिका एक्ट को मंजूरी देने के लिए कह रहा हूं। गैर कानूनी विदेशियों और दूसरे बिना इजाजत वाले लोगों को हमारे पवित्र अमेरिकी चुनाव में वोट देने से रोकिए। हमारे चुनाव में धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है। सभी वोटरों को वोटर आईडी दिखाना होगा। वोट देने के लिए सभी वोटरों को नागरिकता का सबूत दिखाना होगा और बीमारी, विकलांगता, सेना या यात्रा के अलावा अब कोई गलत मेल इन बैलेट नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक